आज हम लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बेसिक फॉर्मूलों पर जो आपने याद कर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन हम लोग पहले प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस सही से समझना है कि कैसे क्वेश्चन पर फॉर्मूला लग रहा है, कैसे क्वेश्चन पर मेथड्स का एप्लीकेशन हो रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 raised to the power x plus 3 raised to the power x upon 5 raised to the power x और d। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों पर पावर x है हमारे पास। तो जब दोनों पर पावर x है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, दोनों सेम तरीके के फंक्शन लिखे हुए, ठीक है। तो देखिए सेम तरीके के फंक्शन है, तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग करें। दोनों को अलग अलग करने का मतलब 2 raised to the power x upon 5 raised to the power x dx, और ये मिलेगा 3 raised to the power x और 5 raised to the power x dx। ओके, इस पूरे को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2/3 की होल पावर x और dx। इस पूरे को लिखा जा सकता है 3/5 की होल पावर x और dx। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया a raised to the power x के फॉर्मूले के फॉर्म में। तो a raised to the power x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो देखते हैं। a raised to the power x का इंटीग्रेशन किसी को याद है, बोलिए। a raised to the power x dx, तो ये इज इक्वल टू में मिलेगा हमें a raised to the power x अपॉन log a बेस c और प्लस का c। तो a का मतलब ये पूरा 2/3, और जब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो इस वाले में a का मतलब है 3/5। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन a की वैल्यू 2/3, तो ये आ जाएगा, सॉरी फॉर्मूले का एप्लीकेशन करो तो 2/3 की होल पावर x और अपॉन में log 2/3 बेस c, तो प्लस दूसरे वाले में आ जाते हैं, तो ये आएगा 3/5 की होल पावर x और अपॉन में log 3/5। ओके, इसे आप चाहो तो लिख सकते हो लॉग रूल के अकॉर्डिंगली ब्रेक करके। तो लॉग रूल के अकॉर्डिंगली ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 2 raised to the power x अपॉन 3 raised to the power x और ब्रैकेट में log 2 माइनस log 3, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में 3 raised to the power x अपॉन 5 raised to the power x log 3 माइनस log 5। अब ये भी इतना भी आंसर छोड़ दें। ओके, आई होप कि आपको फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन समझ आया होगा। जब तक देखो फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक हमारे सॉल्यूशंस नहीं बनने वाले हैं, ये याद रखेंगे आप। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि मान लो दिया हुआ है sin 4x अपॉन cos 2x, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 4x और अपॉन में cos 2x, ये दिया हुआ है। अब आपको अगर ये नहीं मालूम होगा कि कैसे हम इसे कैंसिल करें, कैसे इसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करें, तो फिर आप इसे नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो sin 4x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं sin 2 into 2x, sin 2 into 2x, और ये नीचे आ जाएगा cos 2। ओके, तो sin 2 थीटा का रूल लगाएंगे, तो sin 2 थीटा का रूल होता है sin a और cos a, ये cos 2x हो गया, और अपॉन में भी आ गया cos 2x, तो cos 2x से cos 2x कैंसिल। अब हमें मिलेगा 2 टाइम्स sin 2x, ओके, और dx, ये मिलेगा। अब sin 2x और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन और sin 2x के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस का 2 और आ जाएगा cos 2x, लेकिन x का जो कॉफिशिएंट है वो अपॉन में ले लेंगे, और प्लस से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो मिलेगा माइनस का cos 2x और प्लस का। ओके, अब जो समझने वाली बात इस क्वेश्चन से उठ करके आई है कि यह वाला 2 हम कहाँ से लेकर के आ गए। ओके, तो इस वाले 2 को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि पूरे इंटीग्रेशन में अभी से लेकर के लास्ट पॉइंट के इंटीग्रेशन तक जितने भी x के कोफिशिएंट होंगे वो सारे x के कोफिशिएंट हमेशा अपॉन में आते हैं आंसर जब लिखते हैं तब। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले के फॉर्म में ये चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे अगर कहा जाए इंटीग्रेशन sin ax
और dx, तो क्या आएगा माइनस कॉस ए एक्स और अपॉन में ए। जो भी x का कॉफिशिएंट है वो हम हमेशा अपॉन में ले लेते हैं। ओके, अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 6x dx की वैल्यू बताओ, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, सॉरी x का कॉफिशिएंट कितना है, 6 है हमारे पास। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 6x। पहले तो tan स्क्वायर x के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे, फिर जो भी x का कॉफिशिएंट है उसको अपॉन में ले लेंगे और प्लस। ठीक है बेटा, इसमें टी मानने का मेथड चलता है। अभी मैं आपको टी मानने वाला मेथड इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीजें यहाँ टी मानने की जरूरत नहीं है, ये हम ओरली कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये चीजें आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। और भी क्वेश्चन हम लोग को समझ सकते हैं इसी पर बेस, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए, कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले जाए बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी पर बेस है। जैसे कि है हमारे पास, मान लो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस टेन एक्स। हमारे पास एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस टेन एक्स। ओके, दिया हुआ है कॉट एक्स और माइनस का टेन एक्स दिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले cos 4x की बात करेंगे। cos 4x को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो, कभी भी cos के फंक्शन के साथ 1 मिलता है तो उसे हमेशा हमें रिड्यूस करना होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो वहां पर 1 प्लस कॉस 2x था, 1 अपने आप हट गया जैसे हमने फॉर्मूले को लगाया। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि हमें इस 1 को गायब करना है। इस 1 को गायब करने के लिए हमें cos 4x को ब्रेक करना पड़ेगा cos 2 इंटू 2x के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। तो 1 प्लस कॉस 2 और फिर उसके बाद 2x और अपॉन में इसे चेंज कर लो cos x अपॉन साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स और अपॉन में cos x dx। ओके, एलसीएम ले लो और ऊपर फॉर्मूला ओपन करो। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर 2x, cos के टर्म्स में चलेगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 और इस पूरे के अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स और पूरे के अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और ये हो गया dx। तो आप देखो 1 से 1 को कैंसिल कर लिया हमने, 1 से 1 को जब कैंसिल करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2x बचेगा और ये नीचे वाला नंबर हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। ओके, तो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x और इंटू में साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स और पूरे के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस 2x। ये फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है आपको तो बहुत गड़बड़ बात है। इससे कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिला है हमको, इसको साथ ये वाला 2 लगा लो, ये वाला जो 2 है हमारा, इसको साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ लिख लेते हैं। तो देखो आप क्या बच जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x इंटू 2 साइन एक्स और इंटू में cos एक्स और अपॉन में, अपॉन का तो सब खत्म ही हो गया, अब अपॉन में तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो 1 ही है सिर्फ, इसको हटा लेते हैं यहाँ से अपॉन वाले सिंबल को, और ये बन जाएगा dx। ठीक है, तो देखो 2 साइन एक्स cos एक्स, ये भी तो एक फॉर्मूला है, ये हो गया cos 2x इंटू साइन 2x और dx। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो मिलेगा 2 साइन 2x और इंटू में cos 2x dx। ठीक है, तो 2 साइन 2x इंटू cos 2x dx में फिर से रूल लगा देंगे साइन 2a का। देखो 2 साइन a cos a है, ये पूरा मान लो a है, तो 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो 2 इंटू 2x और ये हो गया d ऑफ x। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 4x dx। ओके, तो जैसे हम ये सब क्वेश्चन कर रहे थे, देखो मैंने ये फॉर्मूला लिख रखा है साइन ax के टर्म्स में, तो जो भी x का कॉफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाद अपॉन में आ जाता है। वही सिचुएशन यहाँ पर जनरेट करेंगे, वही सिचुएशन यहाँ करेंगे, तो माइनस का 1/2 इंटू 1/4 और cos 4x, साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x और x का कॉफिशिएंट है 4, तो 4 अपॉन में आ गया, प्लस c, इसे और लिखना चाहे तो -1/8 cos 4x और प्लस का c। दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।
देखो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लगा लिए हैं, रिकॉर्डिंग होनी फाइल चालू नहीं हुई थी, तो फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस को मैंने कैसे किया। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 5 log x माइनस ई रेस टू द पावर 4 log x अपॉन ई रेस टू द पावर 3 log x माइनस ई रेस टू द पावर 2 log x। ये फंक्शन लिखा हुआ था इंटीग्रेंट, मतलब इसका हमें समाकलन या इंटीग्रेशन करना है। ओके बेटा, अब इस पूरे फॉर्मूले में हम इन दो क्वेश्चन में दो तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू दी पावर log x बेस ई। बेस दोनों में सेम होना चाहिए, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई होना चाहिए, अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, तो रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ नंबर आ जाता है। ओके, अगर इसके आगे कोई कांस्टेंट लिखा हो, ए मतलब कांस्टेंट है, पूरे मैथमेटिक्स की बात समझ के चलेंगे आप, तो ई रेस टू दी पावर ए log x के लिए आएगा x रेस टू दी पावर ए। तो यहाँ जितने भी टर्म लिखे हुए ये सारे टर्म इसी पैटर्न पे लिखे हुए इस वाले पे, ई रेस टू दी पावर ए log x पे। तो x रेस टू दी पावर ए यानी कि ई रेस टू दी पावर 5 log x, ये बनेगा x की पावर 5। ए रेस टू दी पावर 4 log x बनेगा x रेस टू दी पावर 4। ई रेस टू दी पावर 3 log x बनेगा x क्यूब। ई रेस टू दी पावर 2 log x बनेगा x स्क्वायर। ओके, अब इसमें से कॉमन करो तो x की पावर 4 कॉमन हो गया, नीचे x स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर जो बचा वो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व किया हमने, पावर 2 था ऊपर 4 था, तो एक पावर और दो पावर और कम कर दी तो पावर 2 बचा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x रेस टू दी पावर n, ये कितना लगेगा x रेस टू दी पावर n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। x रेस टू दी पावर n का फॉर्मूला n+1 अपॉन n+1+c, ये बन गया। अब अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न पे दिया जाए कि साइन a cos b, मतलब एक टर्म साइन का हो दूसरा कॉस का हो, या फिर दोनों साइन या दोनों कॉस के हो। मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, देखिए एक दोनों टर्म साइन के, एक टर्म साइन का दूसरा कॉस का, एक कॉस का दोनों कॉस के। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट बनता है आपका क्वेश्चन, अगर इन तीनों में से किसी भी एक तरीके का होगा, तो आपको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, फिर इन तीनों में से जो भी फॉर्मेट बन रहा हो क्वेश्चन का, आपको उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें एक साइन और एक कॉस था, यानी कि फॉर्मूला था एक साइन और एक कॉस, 2 sin a cos b। तो ये क्वेश्चन 2 sin a cos b के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो इसमें वही काम किया भाई, मल्टीप्लाई किया 2 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला 2 इधर हो गया। इस वाले 2 को हमने बाद में इधर मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट में, तो 2 sin a cos b। अब ये जो 2x है ये 2x हो गया a, और ये जो 3x है ये हो गया b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, चलो ये लिख देते हैं, 2 sin a cos b, 2 sin a और cos b, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से इन तीनों के भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के जो फॉर्मूले है 2 sin a cos b के अकॉर्डिंग a हो गया 2x, तो 2x प्लस 3x, देखो a प्लस b a माइनस है, तो 2x माइनस 3x, तो ये माइनस x आएगा। साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन 5x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस 5x साइन x के अकॉर्डिंग, लेकिन x का कॉफिशिएंट 5 है तो 5 को अपॉन में ले आए। हमेशा याद रखना, पूरे इंटीग्रेशन में x का जो भी कॉफिशिएंट है वो हमेशा आंसर आने के बाद अपॉन में लिखा जाएगा। जैसे साइन 5x का इंटीग्रेशन किया तो कॉस 5x और उसके अपॉन में आ गया 5, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस x तो प्लस का हो गया और प्लस 3। अब ये वाला 2 इधर डिवाइड कर लिया, तो 5 2 10, इसके अपॉन में 2 और c/2 भी होगा। तो ये पूरा एक कांस्टेंट था, इसको हटा के नया कांस्टेंट लगा दिया c1। ऐसा हम कर सकते हैं हर सवाल में, जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सबको एक साथ रखेंगे और उसकी जगह नया कांस्टेंट लगा देंगे। ओके, आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो हम लोग अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन इसी तरीके के कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसी पर बेस करेंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन कौन सा करते हैं हम लोग, चलो कर लेते हैं sin 3x और sin 5x का क्वेश्चन। ओके बेटा, 12.2 में 4th का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए sin 3x into sin 5x, I is equal to इंटीग्रेशन sin 3x और into में sin
5x और dx, ये दिया हुआ बेटा। ओके, तो आप एक काम ये कर लो, तो जो 5x है उसको पहले लिख लो, 3x को बाद में लिख लो, क्योंकि बड़ा एंगल है। हम ये काम कर सकते हैं और दोनों साइन में ही है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइन 5x इंटू साइन 3x और dx। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ओके, तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 5x और इंटू में साइन 3x और d ऑफ x। तो अब हमें फॉर्मूले की जरूरत है 2 साइन ए साइन बी की बेटा। तो आप में से अगर किसी को याद हो फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, तो बताओ भाई सर। 2 साइन ए साइन बी किसी को आता है? नहीं आता होगा बेटा। ये होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। ओके, जब इधर दोनों साइन के होते हैं तो ये फॉर्मूला कॉस में चलता है। ओके, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लो। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो a का मतलब 5x, b का मतलब 3x, ये हो गया a और ये हो गया b। तो देखिए i इज इक्वल टू, ये वाला 2 इधर कर लो, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे, तो ये आएगा cos a मतलब 5x माइनस 3x dx माइनस, तो पहले ये माइनस कर लो, और फिर आ जाएगा cos 5x प्लस 3x। ओके, और dx। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x dx, और ये बन जाएगा माइनस का cos 8x और dx इंटीग्रेशन सिंबल के साथ। जितने dx होंगे उतने ही इंटीग्रेशन सिंबल लगेंगे बेटा। तो ये बन जाएगा cos 2x के करेंगे तो sin 2x आएगा इंटीग्रेशन, तो sin 2x और x में कोएफिशिएंट क्या है 2, तो अपॉन में आएगा 2। cos 8x का करेंगे तो sin 8x आएगा, और x का कोएफिशिएंट क्या है 8, तो ये 8 अपॉन में और प्लस 3, ये वाला 2 अब डिवाइड कर लो। तो जब आप 2 को इधर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो i इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, 2 to the 4 sin 2x इंटू माइनस 1/16 sin 8x और प्लस इसके अपॉन में भी ये 2 आएगा, तो हम सीधा सीधा C1 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। ये रिजल्ट आ गया आपका। ये फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। ओके, आपके एक्सरसाइज 12.2 में इसका एक क्वेश्चन, बाकी सब ऐसे लगेंगे। इसका फर्स्ट वाला मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में 3 टर्म है, तो जब क्वेश्चन में 3 टर्म मिलने लगेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये बात समझते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ 4 साइन, देखो फोर्थ का फर्स्ट, ये सेकंड था, और अब हम करेंगे फोर्थ का फर्स्ट। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x और dx। ओके, ये 3 दिए हुए हमारे पास। तो जो ये 3 फंक्शन है, इनमें से पहले तो हम कोई 2 को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप वो मेथड लगाना चाहो, क्योंकि लगेगा अभी भी वैसे। जैसे ये पहला क्वेश्चन लगाया हमने, तो सबसे पहले कोई 2 को ले लेते हैं, और फिर उन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये मिलेगा 2 साइन, देखो साइन x साइन 2x है, तो हम 2x वाले को पहले ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ किया था, 5x बड़ा एंगल था उसको पहले ले लिया, तो यहाँ भी यही करते हैं, 2x वाले को पहले ले लेते हैं और साइन x को बाद में ले लेते हैं। दोनों मल्टीप्लाई में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये हो गया cos 3x और dx। ओके, इस वाले 2 को कर लिया हूँ, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन ए साइन बी, अभी लगाया था फॉर्मूला हमने, देखो ये लिखा हुआ है 2 साइन ए साइन बी, तो इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस x और माइनस का cos
2x माइनस एक्स, और इस पूरे के बाहर मल्टीप्लाई होगा cos 3x, ओके, और डी ऑफ एक्स। तो 2 ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आएगा cos 3x माइनस cos x, और ये आ गया cos 3x और डी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब cos 3x को अंदर मल्टीप्लाई करें। cos 3x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2i इज इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन। अब चाहो तो आप cos स्क्वायर 3x लिख लो, या फिर सीधे सीधे cos 3x इंटू cos 3x में लिख सकते हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, देखो cos स्क्वायर 3x कर लेते हैं, या आप डायरेक्टली कर लो cos 3x इंटू cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 3x। तो cos 3x को पहले लिख लो और इंटू में cos x और फिर dx। अब इन दोनों में फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तो इन दोनों में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा बेटा cos a इंटू cos b का। ओके, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो cos a इंटू cos b का फॉर्मूला बताए किसी को, बोलो, याद नहीं होगा, दोनों में लगेगा। cos a cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, और फिर प्लस cos a प्लस b। ओके, और इस पूरे के साथ चलेगा डी ऑफ एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, यही चीज यहाँ लग जाएगी हमारी। तो cos 3x माइनस एक्स और फिर प्लस cos 3x प्लस एक्स और इस पूरे के साथ डी ऑफ एक्स। ओके बेटा, कितना चलेगा हमारे पास, आगे क्या मिलेगा देखो। 2 ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 3x करेंगे cos 0 हो जाएगा, cos 0 और फिर dx, फिर इंटीग्रेशन, अब सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे, cos 6x dx माइनस cos 2x dx और माइनस cos 4x और फिर dx। ओके, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 रखो। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, इन सबका इंटीग्रेशन करो, cos 6x का करेंगे तो आएगा sin 6x और अपॉन में आएगा 6 माइनस cos 2x का करेंगे तो आएगा sin 2x और अपॉन में आएगा 2, क्योंकि ये सब x के कोएफिशिएंट है इसलिए अपॉन में आ रहे हैं। और 4x का करेंगे तो आएगा माइनस का sin 4x और अपॉन में 4। अभी एक इंटीग्रेशन सिंबल बाकी है इसलिए यहाँ पर c नहीं होगा। फिर हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू 1 का करेंगे तो आएगा x, तो x प्लस sin 6x अपॉन 6 माइनस sin 2x अपॉन 2 और माइनस में sin 4x और अपॉन में 4, अब लगा देंगे प्लस 3। तो ये वाला जो 2x वाले 2 को भी आप चाहो तो सब में डिवाइड कर लो। तो जब आप इस 2 को सब में डिवाइड करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, समझो, ये वाला 2 इधर आएगा तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 2 हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन 12 sin 6x माइनस 1 अपॉन 4 sin 2x माइनस 1 अपॉन 8 और sin 4x plus 3. Okay, this is your result. I hope you all understand this math. सभी को क्लियर है बात, आप बोलो भाई। हाँ, एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्या कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन, यहाँ पे भी ये लिखा ना, तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ, तो ये 2/2 इस पे आ जाएगा और इसका 2/2 इस पर आ जाएगा। ओके बेटा, ये तो जल्दबाजी में छूट गया, 2/2 हो जाएगा। तो ये 2/2 जब करेंगे तो पूरे से 1/2 बाहर कर लो और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना देगा 4। तो जब ये बनाएगा 4 तो ये सब हो जाएंगे 4
और 4 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आएगा x/4 और ये आएगा 24, ये आएगा 8 और ये आएगा 15। ओके, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका एक्यूरेट। तो 1/16 प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, प्लस माइनस का प्रॉब्लम पड़ रहा है। अच्छा चलो यहाँ निकाल लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कॉस ए कॉस बी और प्लस में आएगा साइन ए और साइन बी। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें चाहिए 2 cos ए cos बी। तो 2 cos ए cos बी का रूल क्या होता है? ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 cos ए cos बी इज इक्वल टू 2 cos ए cos बी इज इक्वल टू आ जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी। हम लोगों ने क्या लगाया? 2 cos ए cos बी का रूल लगाया, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो सर वो तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि दोनों ही प्लस में हो रहे हैं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी सेम चलेंगे। ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी, ये तो ठीक है दोनों फॉर्मूले। ये भी ठीक है, बस ये वाला माइनस कहाँ से मिला हमको? यहाँ से, यानी कि 2 sin ए sin बी करो। तो 2 sin ए sin बी के रूल के लिए हमें cos ए माइनस बी को पहले लेना होगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ध्यान देंगे सभी लोग। आइडेंटिटी बता प्लस माइनस का फर्क हो गया, ये वाला टर्म पहले आएगा। तो cos ए माइनस बी है हमारे पास, तो हम क्या कर लेते हैं? इसको कर लेते हैं माइनस। ठीक है, देखो इसे माइनस कर लो, इसे प्लस कर लो। ये चलेगा माइनस में, ये चलेगा प्लस में। तो ये स्टार्टिंग के जो टर्म्स होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ओके, और ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, बस इतना फर्क रहेगा। चलो ये हो गया। ओके, माइनस एक्स और माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये वाला टर्म माइनस, ये 24 माइनस ये प्लस और ये प्लस, दिस इज योर फाइनल अब आंसर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? बोलिए भाई, किसी को कोई क्वेश्चन? मतलब इतने में कुछ पूछना है किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट sin स्क्वायर एक्स बाई 2 है आपका। तो अभी हम स्क्वायर फंक्शन के इंटीग्रेशन करेंगे, उससे देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसे हटा रहा हूं मैं अब। देखो आगे करते हैं कुछ। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 2 क्वेश्चन मैं आपको पहला बता देता हूँ। देखिए सेकंड का फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, I इज इक्वल टू नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे यार, हम तो चार्ज हो रहे हैं मैं तो बिल्कुल डिफिकल्ट रहा। सेकंड का फर्स्ट I इज इक्वल टू, बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम में मैं कुछ नहीं कर सकता ना, ये तो टेक्निकल चीज है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं आ रहा नेटवर्क, या हो सकता तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा क्या क्लियर किसी को? बाकी लोग बताएं जरा, बाकी लोगों को वीडियो दिख रहा है क्लियर?
दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है, ये क्या नेटवर्क नहीं आ रहा, ये ऋषिराज। देखो इस साइन स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग करें, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस का 3 इंटीग्रेशन। अब एक कॉस अपॉन साइन हो जाएंगे कॉट एक्स, और दूसरा साइन जो बचेगा वो ऊपर जाके हो जाएगा cosec x और dx। ओके, तो cosec स्क्वायर x को हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद क्या लिखेंगे, माइनस का cot x और प्लस इसको क्या लिखेंगे, माइनस का cosec x। ओके, प्लस का c। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। इसी का सेकंड वाला पार्ट क्या है बेटा, सेकंड वाले पार्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। चलो मैं कर दे रहा हूँ, वरना बाद में परेशान होंगे फिर हम। सेकंड का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो सेकंड के सेकंड वाले पार्ट में क्या, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 tan x माइनस 3 cot x और इस पूरे का होल स्क्वायर dx। चलो देखो इसको ओपन करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो पहले आएगा 4 tan स्क्वायर x, फिर आएगा 9 cot स्क्वायर x, फिर आएगा माइनस 3 to the 6 tan x, 3 to the 6 पूरा 12 हो जाएगा ना, 2a भी होता है, तो हो जाएगा 12 tan x और इंटू में cot x और फिर d और। अब आगे बढ़ाते हैं इंटीग्रेशन 4 tan स्क्वायर। हमें देखो tan स्क्वायर x का कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम इसे चेंज करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, फिर 9 cot स्क्वायर x का फॉर्मूला भी नहीं मालूम है, तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस का 12 tan x और cot x को चेंज कर लो रेसिप्रोकल रूल के अकॉर्डिंग। cot x को हम 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं और dx, तो tan x से tan x कैंसिल। आप एक चीज हमेशा याद रखोगे कि tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जब भी आएगा करने को, तो पहले हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन 4 sec स्क्वायर x dx। अब सबके साथ अलग अलग कर देते हैं, अब चलो भी dx को अलग होते हुए एक साथ लिखो, 4 sec स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 9 cos x स्क्वायर x माइनस 9 और आएगा माइनस का 12 और इस पूरे के साथ d। ओके, अब देखो 4 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 और माइनस 12 होगा माइनस का 25, तो इंटीग्रेशन 4 sec स्क्वायर x dx प्लस 9 इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x dx और माइनस का इंटीग्रेशन 25 और dx। अब सबका इंटीग्रेशन कर लो, तो जब सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हमें देगा 4 tan x और माइनस cos x स्क्वायर x का माइनस cot x होगा, तो माइनस का 9 cot x और फिर हमें मिलेगा माइनस 25x और प्लस का c। दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा सेकंड का सेकंड नंबर बेटा, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे तो सेकंड थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, क्योंकि थर्ड के फर्स्ट और सेकंड को वैसे ही करेंगे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन बताए थे। फॉर्मूला ओपन करो, सीधे सीधे सॉल्व कर लो। थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या, बढ़िया है और इम्पोर्टेंट सवाल है। थर्ड का थर्ड काफी एक बार पूछा भी गया है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कभी भी ऊपर और नीचे दोनों में अगर पावर बराबर होती है, मतलब ऊपर भी पावर 2 है और मैक्सिमम पावर और नीचे भी मैक्सिमम पावर 2 है बेटा, तो जब दोनों में हमारे पास पावर बराबर है तो हम ये जो जितना ये लिखा होगा इसी को ऊपर लिख के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। अब जो सेम है उसको एक साथ कर लो, ओके, और dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप में से कोई बताएगा, बताओ जल्दी से। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलिए। टेन इनवर्स एक्स।
tan इनवर्स x, तो ये x1 का हो जाएगा x और इसका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ओके, तो ये थर्ड का थर्ड हो गया। ऐसे ही थर्ड के फोर्थ वाले में करेंगे, पहले बनाएंगे जो नीचे है वो। देखो इसका एक दूसरा तरीका ये कि या तो आप इससे इसमें डिवाइड कर दो, जब ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर के बराबर हो या ज्यादा हो, ऊपर वाली पावर नीचे वाले फंक्शन की पावर से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं या फिर इस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड इसलिए आसान पड़ता है क्योंकि जब दोनों बराबर होते हैं तो जितना नीचे एक्स पर लिखा होता है उतना ही ऊपर लिख करके जोड़ दो और घटा दो और फिर सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाता है। एक्सरसाइज 12.2 लगभग आपकी हो गई है क्योंकि मैंने इसमें एग्जांपल्स भी आपको स्टार्टिंग में कुछ कराए हैं और अभी एक्सरसाइज करा दी। जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग कल खत्म कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ आई होंगी। क्वेश्चंस लगाइए ज्यादा से ज्यादा और पूछिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू और कॉपी मेंटेन रखिए अपनी। मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ।